हेलो दोस्तों। अभी हम इसके पहले वाले लेक्चर में मैनेजमेंट के मीनिंग देखे थे, इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम डिफिनीशन देखेंगे मैनेजमेंट के। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए, ठीक। तो सबसे पहले डेफिनेशन ट्रेडिशनल हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू अदर्स। तो एक किसके द्वारा मैनेजमेंट दिए डेफिनेशन दिया गया है? मेरी पार्कर फोलेट के द्वारा, ठीक है। तो मैनेजमेंट को जो डिफाइंड किए थे ना कि दूसरे के थ्रू मतलब काम को करने के लिए जो होता है वो यही बताए थे मेरी पार्कर फोलेट थे। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स या वर्क डन थ्रू अदर्स। अब देखिए इसको मॉडर्न हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन। और इसी तीन चार गो डेफिनेशन बताएंगे। तीन चार गो डेफिनेशन में जो आपको अच्छा लगे वहीं आप पढ़ कर जाइएगा और एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। देखिए हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। देखिए मैनेजमेंट इज द process of designing and maintaining an environment in which individual working together in groups efficiently to accomplish selected goal। मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट होता है यह प्रोसेस जो होता है, मतलब देखिए ये इंडिविजुअल एक साथ होके मतलब एक साथ आके कोई काम को मतलब एक लिमिट टाइम में मतलब दिए हुए टाइम में सिलेक्टेड गोल पर मतलब एक कोई गोल सेट कर दिया गया कि एक काम है तुमको इतने टाइम में करना है, तो ठीक है। तो एक साथ मिलकर मतलब टुगेदर होकर काम करने के लिए करता है लोग, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट्स इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, ठीक है, इन ग्रुप्स इफिशियंटली टू एकम्प्लाइज सेलेक्टेड गोल। मतलब कोई एक सेलेक्टेड गोल है उसको हम लोग इंडिविजुअल ग्रुप से मतलब हर एक आदमी का अपना एक ग्रुप होता है, उसी को एक सिलेक्टेड गोल करता है और उस गोल पर अपना काम निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब एक दिए हुए टाइम में अपना काम किया जाता है। ये डिफिनीशन कौन दिए थे? वेरिच और होराल्ड दिए थे, ठीक है। वेरिच और हैरोल्ड में कौन सा मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिए थे जो अभी हम लोग पढ़े। अब देखिए अब दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देखिए जो मैनेजमेंट होता है तो ये ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इसमें प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टिव मतलब किया जाता है और उसको कंट्रोलिंग किया जाता है, ठीक है। और इस सारा का सारा कौन करता है? एक मैनेजर करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर्स टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। एक कौन दिए थे? FW टेलर दिए थे, ठीक है। अब दूसरा देखिए। ठीक है, अब दूसरा एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो डक्कर साहब ने दिए थे। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी स्पेसिकली चार्ज विथ मेकिंग रिसोर्सेज प्रोडक्टिव, ठीक है। जो मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी स्पेसिकली चार्ज विथ मेकिंग रिसोर्सेज प्रोडक्टिव, ये कौन दिए थे? डक्कर साहब दिए, ठीक। जो एक डिफिनीशन आपको सही लगे वहीं आप डिफिनीशन एक रट लीजिएगा। अब दूसरा एक कुंज और डोनेल्स ने डिफिनीशन दिए थे और ये हो सके तो आप रट लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। देखिए मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट इन एन enterprises where individual working in groups can perform efficiently and effectively towards the achievement of groups
गोल, ठीक है। मतलब कोई एक गोल निर्धारित किया गया है, उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक साथ जुटकर उस काम को इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए लोग मतलब अपने आप को त्याग करते हैं, मतलब लाते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट इन एन इंटरप्राइजेज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप्स गोल्स। मतलब ग्रुप का जो गोल होता है उसी को अचीव करना है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। और एक इंडिविजुअल से नहीं हो सकता, ठीक है, इंडिविजुअल से नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि मतलब लोगों का एक समूह चाहिए, ठीक है। ये कौन दिए थे, कुंज एंड डोनेल ने दिए थे, ठीक है। ये रहा आपका डेफिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अभी तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट देखें, इसी 3-4 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आप रट लीजिएगा, ठीक।